क्लास में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। इसमें भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड इसका प्रश्न है। पहला, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन नंबर 2 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा राज्य का प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के लिए सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई आयु सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकती है? तो इसका हो जाएगा अधिकतम कोई, इसमें भी 2 बार और 3 बार और 4 बार दिया है, पर इसमें कोई सीमा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकत्व सकर्मणीय मत पद्धति। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम से कम 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वादा योग्यता मानी जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा एकल हस्ताक्षरीय मत पद्धति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 56 कहता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति की उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो ये हो जाएगा संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद के वाकई न देने पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्यक्रम पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम हो जाएगा 2/3 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार की कौन ग्रहण करेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु को स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र पदच्युत तथा अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो नहीं थे ये हो जाएगा बीवी गिरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति था बीवी गिरी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो नहीं रहा इसमें बोला है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 46 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 57, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? तो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का और एक राज्य का राज्यपाल, ये तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो रह सकता है ये हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह हो जाएगा न्यायालय के न्यायाधीश की हटाए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसकी है? तो ये हो जाएगा किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन ये नहीं होगा, ये हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 56 है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 57 है, विदेशी को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। 58 है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 74, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा उपयुक्त सभी, हो जाएगा पूर्ण निषेध और निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा भारतीय डाकघर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रपति के लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन अधिकार है? तो इसका हो जाएगा विधायी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका हो जाएगा पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा भारत के वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 69 है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, लाभ के पद का निर्णय करेगा? तो ये हो जाएगा संघीय संसद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के 60वें संशोधन द्वारा भारत राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे है? तो वे है हो जाएगा इसमें दिल्ली तथा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 75 है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णा। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? तो इसका हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 78 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 79 भारत के राष्ट्रपति सभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 82 है, इनमें से कितने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह
पाटिल। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर. वेंकट और रमन और डॉक्टर शंकर और दयाल शर्मा।